ये पेपर है जी अपना 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का। ये मैंने चैट जीपीटी से हल करवाया, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम सोर्स। तो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल उसकी दी है नीचे, नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड पे वैसे प्रोग्राम लिखना मुश्किल होता है, लेकिन जो सी के लिए है वो नीचे लिखे हुए वी एस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी हो जाता है इसमें ना। दूसरा है, व्हाट आर मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स आर कमेंट रिटन इन मोर देन वन लाइन। एक से ज़्यादा लाइनों में लिखा हुआ जो कमेंट होता है वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। और कमेंट वो होता है जो कंपाइलर जिसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आएगी। ये दूसरों के लिए नहीं है। इस इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में जो कमेंट्स है वो कैसे लिखा जाता है, जो दिया उसने मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। आगे तीसरा क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ टू आईडीज। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होते हैं उनके दो के नाम लिखने हैं। एक डेव सी प्लस प्लस है, कोड ब्लॉक्स है, और भी है इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड भी है, टर्बो सी प्लस प्लस भी है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज सिंबल यूज टू एंड द स्टेटमेंट। सेमीकोलन की जो सिंबल होता है ये बताता है कि प्रोग्राम इधर एंड हो गया है या स्टेटमेंट एंड हो गई है। जैसे ये नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिसकी आउटपुट, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट एफ ए स्लैश एन बी स्लैश एन ट्रिपल ए। ये अब आगे इसके जो सेमीकोलन भी है, ब्रेक सा नजर आ रहा है, तो बता रहा है कि स्टेटमेंट इधर जो है एंड हो गई है। नीचे इसकी आउटपुट लिखी हुई है। राइट नेम्स ऑफ टू यूनियन ऑपरेटर्स। ये पेपर के क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर जो है कंप्यूटर साइंस का उसके हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट जो है वो एक वैल्यू बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक वैल्यू कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, राइट दी व्हाट इज कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक इज अ डिसीजन मेकिंग लॉजिक execute code based on true and false conditions, if and if else. Write names of two control structures, selection structure if which लूप स्ट्रक्चर फॉर वाइल। इफ कंडीशन जो है वो तो सिलेक्ट करती है, लूप स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट करता है कंडीशन को, कोई भी स्टेटमेंट है उसको बार बार एग्जीक्यूट करता है। नीचे आएगा इसका, फाइंड द एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। इफ ए इज स्मॉलर देन 7 एंड बी स्मॉलर देन बी, प्रिंट एफ 7। ये कंडीशन वो कह रहा है, द कंडीशन इज रॉन्ग करेक्ट फॉर्म। इफ ए स्मॉलर देन 7 एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होना था, उसने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। साथ 7 इज स्मॉलर देन बी, प्रिंट एफ 7। अब 7 जो है वो आउटपुट आ जाएगी। व्हाट इज द मीन बाय लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और ये लूप स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आ गई। राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। कोड की आउटपुट देनी है। ये क्वेश्चन है, इसकी आउटपुट उसने दी हुई है, 1 से 5 तक गिनती आएगी, स्लैश एन भी आ रहा है, न्यू लाइन पे भी जाएगा। अगर स्लैश एन ना हो तो फिर उसी लाइन पे जो है कोड प्रिंट हो जाता है सारा। डिफाइन नेस्टेड लूप्स, अ लूप विद इन द लूप। एक लूप के अंदर एक लूप लिखा हो अगर, तो फिर वो नेस्टेड लूप कहलाता है। क्वेश्चन वैसे आसान ही थे, देखते हैं स्टूडेंट्स ने क्या किया। डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा दैट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सके, प्रोग्राम के अंदर डाटा इस तरतीब से लिखा जाए। तो स्टूडेंट का डाटा लिखना हो तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, आगे उसकी एग्जांपल अभी आएगी। अगला अगला क्वेश्चन है जी, डिफाइन फंक्शन कॉल। नहीं सॉरी, उससे पहला भी आउटपुट लिखनी है। इंट आई इज इक्वल टू 34, आई लेस देन इज इक्वल टू 60, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 2, प्रिंट ऑफ आई 34 एंड 68। इसकी आउटपुट उसने दे दी है। ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा गलत लग रहा है। इससे क्रॉस क्वेश्चन अगर चैट जीपीटी से पूछा जाता है कैसे है, तो फिर शायद वो डिफाइन करता है। डिफाइन अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन। फंक्शन कॉल जो फंक्शन की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। कई फंक्शन डिफाइन होता है, कई फंक्शन को वैल्यूज दी जाती है, कई फंक्शन कॉल होता है। ये 2-3 किस्में होती हैं फंक्शन की।
इसका मतलब ये है कि आप फंक्शन कहीं लिख सकते हैं और कहीं फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं, आगे उसको कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर्स को दे। व्हाट राइट एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन नेम, ओनली नेम्स। इसके एडवांटेजेस जो है क्या है फंक्शन के, सिर्फ नाम लिखने उसके। कोड रीयूज, रिड्यूस रेपिटेशन, बार बार नहीं लिखना पड़ता है। इजी डिबगिंग, आसान होती है गलती ढूंढने में। इजी मेंटेनेंस, आसानी होती है मेंटेन रखने में। प्रोग्राम बिकम्स मॉडुलर, प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा बन जाता है, फंक्शनैलिटी आ जाती है उसमें। How many values a function can return? A function can return only one value. A function identify the error in the code. अब ये नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें ये दो गलतियां बता रहा है। एक तो void जो है वो उसकी स्पेलिंग गलत है, और दूसरा ये है कि void function cannot return a value। जो void function होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। करेक्ट फॉर्म, करेक्ट कोड भी उसने नीचे लिख दिया है। int sum is int a int b, return a b। अब ये सही वैल्यू उसने लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इसकी वैल्यू दे देगा, लेकिन ए और बी को कोई वैल्यू नहीं दी, इनको पहले वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, फिर ये फंक्शन सही तरह से कॉल होगा। अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड इट्स थ्री टाइप्स विद एग्जांपल। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बड़ी बड़ी सादा सी डेफिनेशन चैट जीपीटी ने इसकी लिखी है। आगे है इसकी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है। Define arithmetic operators, explain different arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. जो जमा तफरीक के जो ऑपरेशन होते हैं वो हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दो वैल्यूज का सम करना हो या डिवाइड करना, जो भी करना हो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको कह सकते हैं आप। तो आगे उसने नाम ही लिखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अगला क्वेश्चन है, उसकी प्रोग्राम लिखा है उसने आगे, ए रिमाइंडर बी, यानी कि ए को उसने 10 वैल्यू दी है, बी को 3 है, तो ए डिवाइडेड बाय बी उसकी जो वैल्यू आएगी वो देगा, यानी कि 10 तकसीम 3 अगर हो तो जो पीछे बचे एक बचता है, 3 बार 9 हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो एक जो बचेगा वो ये प्रोग्राम जो है आउटपुट देगा। नीचे जो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोग्राम लिखे जो कि बताए कि पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स 40 हो तो पास प्रिंट कर दे, नहीं तो फेल प्रिंट कर दे। ये लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, इंट मार्क्स, प्रिंट एफ, एंटर मार्क्स, स्कैन एफ, परसेंटेज ई एंड मार्क्स। जो मार्क्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो जो भी यूज़र दे वो उसके अगेंस्ट सेव कर दे। इफ मार्क्स, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो प्रिंट एफ पास, एल्स फेल, रिटर्न 0 कर दे। ये है जी पूरा क्वेश्चन 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये सी लैंग्वेज का है वैसे सारे पेपर।